हाय ब्रो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाला कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को। हम लोग पढ़ रहे हैं IPv4 एड्रेसिंग, और उसमें अभी हम लोग सुपर नेटिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे। तो सुपर नेटिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ गए हैं, और कुछ जैसे लास्ट वीडियो में सुपर नेटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए थे, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व कर लिए थे। बट मैंने वैसे बोला था कि आज हम लोग क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन ही वैसे एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा, हम मल्टीपल केसेस बना के हैंडल करेंगे और उससे अंडरस्टैंड करें कैसे जो होता है वो नेटवर्क में पैकेट जो होता है वो शेयर होते हैं, राइट। तो ऐसे हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल बता क्या है। इस एग्जांपल में हम लोग के पास एक नेटवर्क है जिसका एड्रेस ये दे दिया गया है, और 8 बिट इसमें क्या है, 8 बिट का हम लोग क्या प्रीफिक्स है, ठीक है। और इसमें हम लोग 8 बिट की सबनेटिंग कर रहे हैं। तो इसमें अगर 8 बिट की हम लोग सबनेटिंग करें, टोटल कितने नेटवर्क बनेंगे, हम लोग सबनेट बनेंगे तो 2 की पावर 8 सबनेट बनेंगे। तो 2 की पावर 8 सबनेट में से मैंने 3 सबनेट बनाए हैं, ठीक है। 3 सबनेट जो है किसी एक राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखो, तो राउटर के 3 सबनेट्स कनेक्टेड, 3 पोर्ट हैं, ठीक है। पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3, ठीक है। ये पोर्ट 1 हो गया, पोर्ट 2 हो गया, पोर्ट 3। तो यहाँ पे आता है पोर्ट 1 से जो एक सबनेट कनेक्टेड है, जिसका सबनेट एड्रेस 50.1.0.0/16 है, ठीक है। और एक अब यहाँ पे सबनेट एड्रेस ये वाला है। अब इस सबनेट एड्रेस में जो नेटवर्क है उसमें टोटल कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, होस्ट आ सकते हैं। होस्ट बोलिए आईपी एड्रेस कितने हो सकते हैं इस सबनेट में। तो 16 बिट का हम लोग का प्रीफिक्स है, और जितनी बिट बची होस्ट आईडी के लिए वो बची 16 बिट बची। तो यानी 2 की पावर 16 आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं। तो 2 की पावर 16 का आईपी एड्रेस मैक्सिमम हो सकते हैं। बट अभी जो हम लोग इस नेटवर्क में 3 होस्ट है, होस्ट ए, होस्ट बी एंड होस्ट सी, ठीक है। तो होस्ट ए का आईपी एड्रेस ये हो गया, होस्ट बी का आईपी एड्रेस ये हो गया, होस्ट सी का आईपी एड्रेस ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो पहला होस्ट है वो क्या 50.1.0.2 है। यहाँ पे 0.3 वाला और 0.4 वाला है, ठीक है। ये तीनों होस्ट हैं, और जो पहला इसका इस सबनेट का होस्ट आईपी एड्रेस है वो राउटर को असाइन कर दिए हैं, ताकि राउटर को भी यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो कि अगर होस्ट ए है उसको कोई पैकेट सेंड करना है राउटर के थ्रू, तो राउटर का आईपी एड्रेस के डेस्टिनेशन में होना चाहिए था। तो चलो ये कहानी हम लोग आगे देखेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो एक सबनेट ये बना, एक सबनेट ये बना, एक सबनेट ये बना, और 3 सबनेट बना। तीनों सबनेट क्या राउटर्स कनेक्टेड है। हर पोर्ट का यहाँ पे आईपी एड्रेस उसी के असाइन मेंशन है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जैसे ये सबनेट है वैसे ये वाला सबनेट है। बस यहाँ पे चेंजेस क्या है, यहाँ पे जो सबनेटिंग बिट्स है, जो 8 बिट की सबनेट थी, यहाँ पे 8 बिट की वैल्यू 1 है, 8 बिट की वैल्यू 3 है, 8 बिट की वैल्यू 2 है, ठीक है। बाकी सारे सेम। और जो पहला आईपीओ हमेशा राउटर को असाइन करे, जैसे एग्जांपल देखते हैं। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम लोग राउटर को ही पहला असाइन करेंगे, पर जनरली हम लोग करते हैं ऐसा, ठीक है। वही अनरिटन लॉ कह सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। अब चलते हैं इसके ऊपर जो एग्जांपल को, तो मैंने बता दिया कैसे यहाँ पे क्या नेटवर्क कैसे बन रहा है, कैसे सबनेटिंग हो रही है, ठीक है। ये सब केसेस तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। अब हम लोग उसके ऊपर के एनालिसिस करते हैं कि जैसे होस्ट ए है यहाँ का, होस्ट बी को पैकेट भेज रहा है, फिर होस्ट मान लेते हैं इधर डी को भेज रहा होगा। ऐसे क्या है, एक होस्ट है दूसरे होस्ट को पैकेट भेज रहा है, कैसे क्या होता है राउटर में टेबल का यूज होता है, ये सब दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो एक काम करता हूँ, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होस्ट एक रिस्पेक्टिव में बात कर लेता हूँ, बाकी सबके रिस्पेक्टिव में सिमिलर ही होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ होस्ट ए के लिए आईपी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, IPv4 कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही थिक है, मैं थोड़ा सा, नहीं ठीक है। होस्ट ए के लिए आईपी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले होस्ट ए का आईपी एड्रेस क्या है, वो यहाँ पे टेबल उस डायग्राम में भी देख सकते हो, और मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। IPv4 एड्रेस की बात करें, होस्ट एक आईपी एड्रेस है 50.1.0.2/16 है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इसके हिसाब से सबनेट क्या बन जाएगा हम लोग का, सबनेट सबनेट बनेगा क्या होगा, 16 बिट हो जाएगा। और या तो हम लोग इसको कह सकते हैं 255.255.00 बनेगा, ठीक है। सबनेट ये बन गया। अब ये सबनेट आ गया, तो सबनेट IP4 को एंड करने के बाद क्या हम लोग क्या नेटवर्क एड्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस ऐसे निकाल सकते हैं। और तो वो मैंने नहीं लिख रहा, वो तो कॉमन चीज बात है, हम लोग इतना क्वेश्चन इसके ऊपर कर ही चुके हैं। अब अच्छा, डिफॉल्ट गेटवे जो होगा होस्ट ए का, डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, होस्ट डिफॉल्ट गेटवे,
वो क्या होगा, वो होता है राउटर का आईपी एड्रेस। किसी भी होस्ट में जो भी डिफॉल्ट गेटवे होता है वो आईपी एड्रेस किसका होता है, वो राउटर का होता है आईपी एड्रेस हमेशा। मतलब स्पेशल केस में अगर क्वेश्चन में दिया गया कि हाँ ये राउटर की जगह दूसरा किसी डिवाइस या क्या बोलते हैं होस्ट का आईपी एड्रेस है, तो उसी को मेंशन किया। पर डिफॉल्ट केस की बात करें, इसलिए इसको DAFAULT डिफॉल्ट, इसीलिए इसको डिफॉल्ट बोलते हैं। डिफॉल्ट गेटवे इसका राउटर, राउटर का आईपी एड्रेस क्या है, 50.1.0.0/16। ये हो गया राउटर का आईपी एड्रेस। और ये है राउटर का, ROUTER राउटर। थोड़ा सा ये क्या चल रहा है, ठीक है। हाँ, अच्छा राउटर की फॉरवर्डिंग टेबल में मैं बना देता हूँ। तो राउटर की जो फॉरवर्डिंग टेबल होगी यहाँ मैं हेड डाल देता हूँ, राउटर फॉरवर्डिंग टेबल, फॉरवर्डिंग टेबल। तो राउटर की फॉरवर्डिंग टेबल क्या होगी, उसको मैं अगर ड्रॉ करूँ, एक मिनट, ये काम ही नहीं करता कभी कभी। हाँ, और यहाँ पे लाइन बना देता हूँ मैं। और इसमें एक्चुअली 3 एंट्रीज होंगी। पहले क्या होगा, सबनेट एड्रेस होगा, फिर एक इंटरफेस आईडी होगी, और तीसरा क्या होगा, नेक्स्ट हॉप होगा। ठीक है, तो पहला जो कॉलम होगा वो किसके लिए होगा, वो होगा डेस्टिनेशन एड्रेस या सबनेट एड्रेस बोल सकते हैं इसे, सबनेट एड्रेस बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, इंटरफेस होगा। इंटरफेस मतलब वही जो पोर्ट होता है ना, INTERFACE इंटरफेस। और यहाँ पे होगा नेक्स्ट हॉप, नेक्स्ट हॉप, राइट। तो अगर मैं इसकी एंट्री फिल करूँ तो क्या होगा, तो सबसे पहले सबनेट में एक ये जो राउटर है किससे कनेक्टेड है, ये राउटर है सबनेट 1 से कनेक्टेड है, सबनेट 2 से कनेक्टेड है, सबनेट 3 से कनेक्टेड है, जो कि पोर्ट 1 पोर्ट क्या 2 पोर्ट 3 से कनेक्टेड है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 51.0.0 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबनेट एड्रेस लिखा है, सबनेट का एड्रेस लिखा जाएगा, किसी भी होस्ट या फिर हाँ किसी भी होस्ट का एड्रेस नहीं लिखा जाएगा। 16। और ये किससे कनेक्टेड, ये इंटरफेस 1 से कनेक्टेड है। और इसका नेक्स्ट होप क्या हो जाएगा, ऑन लिंक। इससे जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर से हैं, ऑन लिंक। जैसे यहाँ पे देखो, इस राउटर से जो कनेक्टेड है पोर्ट 1 में होस्ट ए भी कनेक्टेड, होस्ट बी, होस्ट सी भी, सारे होस्ट के और डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। यहाँ पे 50.2.0.0/16, ये 2 से कनेक्टेड, ये भी क्या ऑन लिंक ही है, ऑन लिंक। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ 50.3.0.0/16, और ये थर्ड से कनेक्टेड है, और ये भी क्या ऑन लिंक ही है, राइट। तो ये हो गया राउटर की राउटिंग टेबल। ठीक है, आप क्या करेंगे, मल्टीपल केसेस बनाएंगे और चेक करेंगे कैसे क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, इसकी एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं केस 1 बनाऊँ, केस 1, या रोमन में लिख देता हूँ। हाँ, केस 1 यहाँ पे देखो, इसमें एक मान लेते हैं जो सोर्स आईपी एड्रेस वो होस्ट ए है। और अभी बस सिंपल केस लेते हैं कि जो एक जो नेट होस्ट है वो अपने ही सबनेट में पैकेट ट्रांसफर कर रहा है, यानी होस्ट ए बी या सी में, बी को ले लेते हैं, होस्ट ए जो बी को मैसेज सेंड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोर्स आईपी जो है वो क्या है, सोर्स आईपी वो होस्ट ए का हो जाएगा। और जो डेस्टिनेशन आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है, हाँ। तो यहाँ पे देखो जो सोर्स आईपी है वो क्या है, होस्ट ए की आईपी, होस्ट ए की आईपी क्या है, 50.1.0.2, ये है। ठीक है, स्लैश वाला पार्ट नहीं लिख रहा हूँ, वो तो कॉमन है, होस्ट ए। और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, 50.1.0.2, और ये किसका है, होस्ट बी का आईपी एड्रेस है। ठीक है, ठीक है, यानी होस्ट ए जो है मैसेज कर रहा है होस्ट बी को। अब यहाँ पे इस केस में क्या होगा, सबसे पहले होस्ट ए चेक करेगा कि होस्ट बी उसी के सबनेट में है कि नहीं है। ठीक है, ये कलर चेंज करके ब्लू से लिख देता हूँ। सबसे पहले होस्ट ए चेक करेगा कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस बिलोंग टू सेम सबनेट और नॉट। यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा होस्ट ए
फाइंड्स फाइंड्स डेस्टिनेशन एड्रेस बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू सेम सबनेट सेम सबनेट। अगर ये केस है तो ये केस क्या होगा, इसमें क्या होगा, हो जो कम्युनिकेशन होगा डायरेक्टली होगा, यानी होस्ट ए जो है डायरेक्टली सेंड कर देगा होस्ट बी को पैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे होस्ट ए होस्ट ए यूजर्स होस्ट ए क्या है, यहाँ पे स्पेशल प्रोटोकॉल का यूज़ करता है एआरपी का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई भी राउटिंग या का काम नहीं है, यानी आईपी एड्रेस का काम नहीं है। अब यहाँ पे जो भी पैकेट सेंड होगा वो होगा किसके बेसिस पे, मैक एड्रेस के बेसिस पे। तो मैक एड्रेस के बेसिस पे एआरपी होता है, जिसे एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसका काम यही होता है कि अगर हम आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो मैक एड्रेस प्रोवाइड करेगा। मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस जो ट्रांसलेशन का काम होता है वो एआरपी प्रोटोकॉल होता है, जिसके जो हम लोग का अगला टॉपिक होने वाला है, प्रोटोकॉल। ठीक है, एआरपी प्रोटोकॉल है, उसका यूज़ करेगा और यूज़ करते हैं हम लोग क्या मिल जाएगा, डेस्टिनेशन एड्रेस का मतलब मैक एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, होस्ट ए यूजेस एआरपी प्रोटोकॉल टू फाइंड मैक ऑफ डेस्टिनेशन होस्ट। ठीक है, डेस्टिनेशन होस्ट, तो डेस्टिनेशन होस्ट का मैक एड्रेस एआरपी से मिल जाएगा। अब क्या करना है, जब हम लोग को मैक एड्रेस मिल गया, डायरेक्टली मैक एड्रेस सेंड कर देंगे, मैक उसी मैक एड्रेस पे पैकेट को सेंड कर देंगे, यानी होस्ट ए सेंड फ्रेम। ठीक है, क्योंकि अब ये डेटा लिंक लेयर का काम हो गया। देखो नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, पाथ को डिफाइन करना होगा, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, किस नेटवर्क में जाना है, कैसे जाना है, नेटवर्क काम होता है। अब जब नेटवर्क के अंदर कुछ काम होना है, सेम नेटवर्क के अंदर काम होता है, तो वहाँ पे डेटा लिंक लेयर का काम आता है। वहाँ पे किसका काम नहीं आता, ये नेटवर्क लेयर काम नहीं आता। फ्रेम टू होस्ट बी, होस्ट बी, राइट। ठीक है, सो इस केस में क्या हुआ, जो फाइनल कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, जो यूज हो रहा है कम्युनिकेशन है पैकेट सेंडिंग ड्यूरिंग, कौन सा यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, मैं बताता हूँ। जो सोर्स मैक एड्रेस था, वो सोर्स मैक एड्रेस, तो सोर्स मैक एड्रेस किसका यूज हो रहा है, होस्ट ए मैक एड्रेस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, होस्ट होस्ट ए मैक एड्रेस हो रहा है, और जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, वो किसका यूज हो रहा है, वो हो रहा है होस्ट बी मैक एड्रेस, होस्ट बी मैक एड्रेस, राइट। ठीक है, अभी तो हो गया केस वन। अब केस टू की बात करते हैं, तो एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ इतना, क्योंकि मेरे को इतना नहीं लिखना पड़ेगा। और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस बार ये केस टू है, तो केस टू में हम लोग सोर्स को सेम रखते हैं और डेस्टिनेशन को यहाँ चेंज कर देते हैं। तो अभी क्या हो रहा था, कहाँ गया, अभी यहाँ पे इस सबनेट के अंदर ही कम्युनिकेशन हो रहा है। अब क्या करेंगे, एक इस सबनेट का होस्ट ए उठा लेते हैं और इस सबनेट का होस्ट डी उठा लेते हैं। ठीक है, तो होस्ट ए और होस्ट डी में कम्युनिकेशन कराते हैं। ठीक है, यानी होस्ट ए जो है मैसेज सेंड करा होस्ट डी को। ठीक है, तो सोर्स आईपी एड्रेस सेम रहेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस वो चेंज हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, राइट। ठीक है, और ये 2 हो गया और 202। ठीक है, अब ये होस्ट हो गया डी। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या फाइंड हो जाएगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो ये होगा होस्ट ए फाइंड्स, इस बार क्या होगा, जब चेक करेगा फाइंड IND फाइंड्स दैट डेस्टिनेशन आईपी या डेस्टिनेशन होस्ट डज नॉट बिलोंग टू
या फिर ऐसे लिखते हैं होस्ट ए फाइंड दैट डेस्टिनेशन होस्ट बिलोंग्स टू डिफरेंट नेटवर्क, डेस्टिनेशन होस्ट बिलोंग्स टू डिफरेंट नेटवर्क, या सबनेट बोलते हैं ना, क्योंकि नेटवर्क सबनेट भी एक नेटवर्क ही है, बट सबनेट इज मोर एक्यूरेट देन नेटवर्क या मोर मीनिंगफुल, राइट। ये चीज़ हो गया। अब हो गया, अब क्या होगा, ये पैकेट समझ मतलब होस्ट है जो समझ चुका है, होस्ट है यहाँ पे, होस्ट होस्ट नहीं होस्ट है, हाँ। पैकेट समझ जाएगा, पैकेट बोला सॉरी, होस्ट समझ जाएगा कि जो नेटवर्क है वो दूसरे सॉरी जो डेस्टिनेशन है वो दूसरे नेटवर्क में है। तो यानी अब ये होस्ट ए की बस की बात नहीं है कि वो अपने बल पे होस्ट डी को मैसेज सेंड कर पाए। अब क्या करेगा, वो राउटर को यूज़ करेगा। तो इसी चीज़ को लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ ये यहाँ पे, अब यहाँ होस्ट ए ने क्या फाइंड कर लिया कि डेस्टिनेशन होस्ट जो है दूसरे सबनेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब होस्ट ए क्या करेगा, वो अपने राउटर को क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा। तो राउटर कैसे सेंड करेगा मैसेज, तो होस्ट क्या करेगा, अपना डिफॉल्ट गेटवे यूज करेगा, जो कि किसका होता है, राउटर का आईपी एड्रेस होता है। तो अब होस्ट क्या करेगा, राउटर को पैकेट सेंड करेगा। बट राउटर को जब पैकेट सेंड करेगा तो उस केस में क्या होगा, होस्ट ए जो है और राउटर जो है दोनों क्या सेम सबनेट में है। जब सेम सबनेट में होता है, जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है, मैक एड्रेस के बेसिस पे होता है, ठीक है। यानी अल्टीमेट जो कम्युनिकेशन होगा डेटा लिंक के थ्रू होगा, मैक एड्रेस से होगा। तो यानी अब जो होगा फ्रेम जो बनेगी उसमें क्या होगा, जो फ्रेम हम लोग की बनेगी उसमें जो होस्ट ए का डेस्टिनेशन एड्रेस है, होस्ट ए का जो मैक एड्रेस होगा वो सोर्स मैक एड्रेस होगा, जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा वो क्या किसका होगा, वो राउटर का मैक एड्रेस होगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, होस्ट ए यूजर्स, होस्ट ए के यूज़ करेगा, फिर से ARP प्रोटोकॉल यूज़ करेगा चेक पता करने के लिए कि डेस्टिनेशन जो हम लोग का आईपी है, तो डेस्टिनेशन आईपी किसका है, वो राउटर का है, ठीक है। ARP प्रोटोकॉल से चेक करेगा मैक एड्रेस, प्रोटोकॉल COL होता है ना, टू फाइंड मैक एड्रेस ऑफ डिफॉल्ट गेटवे, DEFAULT डिफॉल्ट गेटवे, गेटवे, ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, वो होता है 50.1.0.1, जो क्या है, सबनेट 1 के राउटर के जो आईपी एड्रेस है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, जो होस्ट ए क्या करेगा, जो मैक एड्रेस अभी मिला हम लोग के ARP प्रोटोकॉल से, उस पर क्या होगा, फ्रेम को सेंड कर देगा, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, थर्ड नंबर पे होस्ट ए सेंड फ्रेम टू राउटर, राइट, ठीक है। इस केस में जो हम लोग का सोर्स आईपी एड्रेस बना वो क्या बन गया, आईपी सोर्स मैक एड्रेस की बात कर रहा हूँ, सोर्स मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका बन गया, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो सोर्स मैक एड्रेस तो होस्ट ए का बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा होस्ट ए मैक एड्रेस, और यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका बना, होस्ट बी का बना है। ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते राउटर का बना है, तो यहाँ पे लिखेंगे राउटर मैक एड्रेस, ठीक है। नहीं, डेस्टिनेशन राउटर का मैक एड्रेस है, ठीक है। और हम लोग इसके लिए यूज़ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते ARP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलो नहीं लिखा, लिख तो दिया नहीं यहाँ पे ARP प्रोटोकॉल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और मैं बात बता देता हूँ, यहाँ पे ये डायग्राम है इसके थ्रू बताता हूँ। जब जैसे पहला वाला जो था केस था, होस्ट ए ने होस्ट बी को मैक एड्रेस के फॉर्म में फ्रेम भेजी थी, ठीक है, जिसमें फ्रेम भेजी, जिसमें हेडर में सोर्स मैक एड्रेस होस्ट ए का था, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होस्ट बी का था, ठीक है। अब जब फ्रेम भेजी चैनल में जैसी फ्रेम पुट किया, तो फ्रेम जो होगी वो होस्ट सी तक पहुँचेगी, होस्ट राउटर तक भी पहुँचेगी, होस्ट बी तक भी पहुँचेगी। अब यहाँ पे चेक होगा, होस्ट सी चेक करेगा कि यहाँ पे जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लिखा है वो मेरा मैक एड्रेस है कि नहीं, तो मैच नहीं होगा,
राउटर भी अपने चेक करेगा कि राउटर के पास भी आईपी जो मैक एड्रेस होता है। अच्छा, राउटर के पास क्या होता है, केवल एक ही मैक एड्रेस होता है, ठीक है। राउटर के पास मल्टीपल मैक एड्रेस नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। मतलब कि आईपी राउटर के पास आईपी एड्रेस मल्टीपल हो सकते हैं, पर जो मैक एड्रेस होता है वो एक होता है, ठीक है। एक डिवाइस से एक मैक एड्रेस ऐसा होता है, ठीक है। तो राउटर अब भी अपना मैक एड्रेस चेक करेगा कि ये मैच कर रहा है, नहीं मैच करेगा। अब होस्ट भी चेक करेगा, जब तो मैच हो जाएगा। अब होस्ट भी क्या करेगा, जो डेटा लिंक लेयर में से हेडर हटाएगा, फुटर हटाएगा, और जो बन जाए कि हम लोग बन जाए, अब जो बन जाएगा हम लोग का जो नेटवर्क लेयर पैकेट बन जाएगा, ठीक है। जब नेटवर्क लेयर पैकेट बन जाएगा, तो नेटवर्क लेयर जो पैकेट के हेडर में आईपी चेक होगा, वहाँ डेस्टिनेशन आईपी होस्ट बी होगा और सोर्स आईपी का होस्ट ए का होगा, तो समझ जाएगा कि हाँ, होस्ट बी के लिए ही होस्ट ए ने कोई पैकेट भेजा था। सेम केस क्या होगा, यहाँ पे होस्ट डी के लिए भी होगा। होस्ट डी के लिए जो कब होगा, जब यहाँ पे इस बार क्या होगा, राउटर के जो मैक एड्रेस होगा उससे मैच होगा, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, और फिर देखते हैं क्या है उसका, क्या हम लोगों ने समझा क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब आते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन में देखो क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें क्या सबनेट नंबर, सबनेट मास्क और नेक्स्ट होप, एक हम लोग को टेबल दे दी गई है, उसमें ये एंट्रीज हैं, ठीक है, जो मैंने बताया अभी। तो यहाँ पे मैं टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। तो टेबल में कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, तो मैं कॉलम भी बना लेता हूँ। पहले तो यहाँ पे हेडिंग के लिए रो बना लेता हूँ, और 3 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा फर्स्ट कॉलम, और ये हो गया 2 कॉलम्स और बनाने हैं, और यहाँ से ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइटल में एंट्री वो सबनेट नंबर है, सबनेट नंबर है, वही सबनेट एड्रेस है, उसको यहाँ पे नंबर से डिनोट किया गया है। फिर यहाँ पे मास्क है, और यहाँ पे नेक्स्ट होप है, नेक्स्ट होप है, ठीक है। तो सबसे पहले है यहाँ पे जो एंट्री दी गई वो क्या, 12.20.164.0, और यहाँ पे 255.255.252.0, और यहाँ पे R1 है, ठीक है। और मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे तो अगली एंट्री है 12.20.170.0, और यहाँ से 255.255.254.0, और यहाँ पे R2 है। इसके बाद क्या थर्ड एंट्री है, 12.20.168.0, 255.255.255.254.0, और यहाँ पे इंटरफेस 0 है, इंटरफेस 0 है। उसके बाद जो लास्ट एंट्री दे दी गई है, सेकेंड लास्ट है, उसके लिए मैं ग्रीन कलर यूज़ कर लेता हूँ, वो है 12.20.168.0, राइट, नहीं सॉरी 166 है, 166.0, और उसके बाद जो यहाँ पर लिखा 255.255.255.254.0, और यहाँ पे इंटरफेस 1 है, इंटरफेस 1, और जो लास्ट एंट्री है उसमें क्या डिफ़ॉल्ट है, वो डिफ़ॉल्ट केस है, और डिफ़ॉल्ट केस किसका, R3 का है, राउटर R3 कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग पूछा गया है विच वन प्रीफिक्स इन CDIR, ऐसा यहाँ पे लिख देता हूँ, विच वन प्रीफिक्स CIDR can be collectively used to correct या फिर ऐसे करेक्टली ऐसे लिखते हैं,
can be collectively used to correctly aggregate हाँ ये स्पेलिंग होती है aggregate all of the subnet ROUTEI routing या राउटर टेबल है सॉरी सबनेट राउटर टेबल। ठीक है, और हम लोग कुछ ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A B C एंड D। सो ए ऑप्शन है 12.20.164.0/21 ऐसे 20 है। और इस बी ऑप्शन क्या है, वो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है /21 है। और सी ऑप्शन क्या है, वो है 12 ही है 12.20.164.0/22 है। और यहाँ पे क्या हो जाए 168 है, ये 2 कॉलम सेम है, यहाँ पे 168.0/22 है। ठीक है, तो ये पूछा गया है। तो अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ मैं सोल्यूशन में आता हूँ। हाँ, सॉल्यूशन की बात करें तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हम लोग, कुछ एक जो है एक राउटर है जो कि सबनेट राउटर में जो मल्टीपल सबनेट को कनेक्ट कर रहा है, उसमें कुछ एंट्रीज है वो दे दी गई है, ऐसा राउटिंग टेबल है जो है। हम लोग को ये बताना है कि ऐसा कौन सा आईपी है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मतलब कि वो सारे सबनेट आईपी को सुपरनेट है। ठीक है, यानी इन सबनेट का हम लोग सुपरनेट बताना है, जिसमें ऑप्शन है उसमें चेक करना है कौन सा सुपरनेट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर सबनेट, इसको मैं 1 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं 2 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं 3 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं 4 बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कलेक्टिवली ऐसा, तो छोड़ो इसको 1 2 नहीं बोलते हैं, काम करते हैं नेक्स्ट में डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ज़्यादा मजा आएगा। तो जो पहला आईपी वो हम लोग क्या दे दिया गया 12.20.164.0, यही दिया है यहाँ पे 12.164.0। ठीक है, और इसको मैं अगर लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा 12.20.164 को मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, तो 128 आएगा, 64 नहीं आएगा, 32 आएगा। उसके बाद कितना बचा है 32, और ये 4 बचा हुआ है ना, 160 हो गया और 4 बचा हुआ है। तो यहाँ से 16 8 4, इसके आगे जो अब कितनी बिट 6 बिट हो गए, 7 हो गया, 8 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा ऑल जीरो होंगे, राइट, ऑल जीरो। ठीक है, और स्लैश क्या कितने हो गया 8 8 16 हो गया, 16 और ये कितना हो गया 6 हो गया, 16 और 6 क्या हो गया 22 हो जाएगा, 22। ठीक है, अब सिमिलरली निकाल लेंगे और इसके लिए 164 ना 166 है अगला नंबर 166.0। इसके लिए जो हम लोग का आईपी एड्रेस आ जाएगा वो क्या होगा 12.20 पॉइंट, अब 166 है 164 में 2 ऐड कर देंगे, यहाँ से 101001 आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा 0.0, तो यहाँ पे रहेगा स्लैश कितना होगा यहाँ पे 23 हो जाएगा। राइट, 23 कैसे हो रहा है, इसको इस आईपी को देखो, इसको चेंज करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 23 बिट है। राइट, ठीक है, अब उसके बाद देखो जो अगला आईपी हम लोग को दे दिया उसमें क्या है 166 के बाद 168 दे दिया गया है 168.0। इसमें क्या होगा, इसमें 2 और ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 ऐड हुआ तो यहाँ 8 ऐड हो जाएगा। राइट, तो यहाँ से आ जाएगा 12.20.10101, तो डब उसके ऑल जीरो हो जाएगा। राइट, तो यहाँ से कितना 30 हो जाएगा, 1230 हो गया 0.0 स्लैश कितना यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ 254, यहाँ पे 254 सेम है, लेकिन यहाँ भी क्या होगा 23 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 12.168.170 था यहाँ पे 170.0, 168 में 2 ऐड कर देंगे तो 170 हो जाएगा 12.20.101010, और यहाँ से 10 यही आ रहा है, और ये 0.0 रहेगा, स्लैश कितना होगा यहाँ पे देखो एक्सचेंज ही होगा। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या 254 ही लास्ट में, राइट, तो यहाँ पे भी क्या होगा 23 बिट हो गए 23 बिट। ठीक है, तो सबनेट तीनों का सेम था। राइट, ठीक है, अब यहाँ प्रीफिक्स की बात करते हैं, जिसको मैं अगर उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ से अगर इन दोनों की बात करें कलेक्टिवली
ये कॉमन हो जाएगा, राइट। ठीक है, और यहाँ अगर बात करें इन दोनों के, तो इन दोनों में ये इतना कॉमन है, अगर सेम बिट की बात करते हैं, ठीक है। ये काम करते हो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, फिर एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने स्टेप स्किप कर दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 22 बिट है वो फिक्स है, 22 मतलब 16 बिट ये हो गया, और 16 और कितना हो गया, 6 बिट हो गया, तो 6 बिट मतलब ये यहाँ तक 1 2 3 4 5 6, यानी कि इतना पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हम लोग को प्रीफिक्स में आ गया। और यहाँ 23 बिट है, तो 23 मतलब यहाँ पे 1 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें इस वाले पार्ट में, ये जो इतना पार्ट है ये कॉमन है दोनों में, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है इसमें 22 बिट प्रीफिक्स है और यहाँ पे 23 बिट प्रीफिक्स है, यानी कि ऐसा हो नहीं सकता कि जो 22 वाला है ये क्या, ये इसी का सब नेटवर्क एड्रेस हो, ठीक है। ये नेटवर्क एड्रेस है जिसका सबनेट यहाँ पे है, ठीक है, ये क्या सबनेट है, ऐसा हो सकता है, ऐसा मैं लिख देता अच्छे से, ये क्या है सबनेट, ऐसा हो सकता है। तो इसी को अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे यहाँ कुछ बिट कॉमन है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे भी चेक कर लेते कि आगे भी कॉमन मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो 16 बिट तो कॉमन है, उसके बाद ये कॉमन है क्या, फिर यहाँ तक कॉमन है, ठीक है। बट यहाँ पे जो नेटवर्क एड्रेस जो हम लोग एड्रेस दिया 22 बिट फिक्स है, ठीक है, 22 बिट फिक्स है, और यहाँ पे अलग है, और यहाँ पे भी इतनी बिट जो है अलग है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो है अलग नेटवर्क का पार्ट है, ये अलग नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो नेटवर्क अलग अलग बन रहे हैं। एक नेटवर्क ये बन रहा है, ये दोनों का, इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो ये नेटवर्क एक बन रहा है, एक नेटवर्क ये इन दोनों का बन रहा है, तो इन दोनों का अगर मैं दो नेटवर्क बना रहा हूँ, तो यहाँ पे जो नेटवर्क है 23 वाला जो है, जिसमें प्रीफिक्स 23 है, वो क्या है, पार्ट है 20, जिसका बोल सकता हूँ, हाँ वो पार्ट है 22 वाले नेटवर्क का, क्या समझ रहे हो ना। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो 22 वाला है ये हम लोग का नेटवर्क है, जब इसकी सबनेटिंग करेंगे 1 बिट सबनेटिंग, सो 1 बिट सबनेटिंग करने के बाद क्या एड्रेस बनेगा, एक यहाँ 0 वाला है, सॉरी 1 वाला है, एक 0 वाला होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखें, तो यहाँ पे अगर 23 को देखें, तो उसके हिसाब से हम लोग बोल रहे थे, ये जो 22 बिट है वो एक्स, क्या बोलते एक्स है, और ये वाई वन की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे वाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ टोटल 819 हो जाएगा। So, यहाँ पे 2 की पावर 9 होस्ट है, यहाँ पे 2 की पावर 10 होस्ट है, ठीक है। तो यानी 1 बिट की सबनेटिंग है, तो यहाँ पे देखो सबनेट, ये जो नेट क्या होता है 22 वाला, वो क्या सुपर नेट है, उसके अंदर सबनेट बना है वो 23 वाला है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, तो यहाँ पे दो नेटवर्क बन रहा है, राइट, इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं 2 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब 1 के हिसाब से बात करते हैं, तो अगर मैं 1 के हिसाब से बात करूँ, तो यहाँ पे सुपर नेट क्या बन जाएगा, सुपर नेट एड्रेस, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 12 पॉइंट, कलर चेंज कर देता हूँ ना यहाँ पे, हाँ वो हो जाएगा 12.20.10 एक्सिस के आईपी का 10.1.0.100.0/22 है, ठीक है, ये हो गया। या इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12.20. कितना होगा 164.0, राइट, सो /22, ये हम लोग का एक सुपर नेट बन गया। और जो दूसरा सुपर नेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुपर नेट बोलो, सुपर नेट एड्रेस। अब देखो सुपर नेट एड्रेस वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा यहाँ पे, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में अब देखो ये अलग नेटवर्क, राइट। सो अब इन दोनों में कॉमन चेक करेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये इतना पार्ट कॉमन है, राइट। सो ये दोनों किसी एक सुपर नेट का सबनेट होंगे, राइट, ये दोनों किसी और सुपरनेट के एड्रेस होंगे। तो वो सुपरनेट का एड्रेस क्या होगा, वो देखो, वो यहाँ पे ऑल बिट क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी ये वाला जो है ये 22 बिट सेम आईपी एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस एग्जैक्टली सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 0 और सुपरनेट पे भी 0, बस ये प्रीफिक्स जो होगा 23 या 22 बिट का हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वो हो जाएगा 12.1, वो हो जाएगा 20.1010100.0/22, या इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 12.20. ये क्या लिखा हुआ 168 लिखा हुआ है,
0.0/22। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो इसके अलावा दो आंसर आ रहे हैं, तो दो ऑप्शन कैसे हैं, और 22 वाला है, और दोनों में 22 है, तो कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। सो यहाँ से ये और ये एलिमिनेट हो गया, इन दोनों का सही है, ये दो के दोनों ही सही ऑप्शन है। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ से सी एंड डी, ये दो ऑप्शन के हम लोग का राइट ऑप्शन है। अब आते हैं हम लोग के अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम ARP। ठीक है, जो ARP हम लोग प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे, और किसके लिए, एड्रेस को चेंज करने के लिए, यानी IP एड्रेस है उससे हम लोग मैक एड्रेस निकाल रहे थे ARP के थ्रू, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ ARP, राइट, जिसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये ARP है, तो इसमें हम लोग क्या क्या है, पहले उसके बाद हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। ARP जो है डेटा लिंक प्रोटोकॉल है, या फिर इससे बोल दो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, बट ये एक्चुअली डेटा लिंक से थोड़ा सा अबव है और नेटवर्क लेयर से थोड़ा सा बिलो है। ठीक है, यानी बीच का प्रोटोकॉल है। तो बहुत लोग कन्फ्यूजन है इस समय, कुछ लोग नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल बोलते हैं, कुछ लोग डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल बोलते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो मैं डेटा लिंक लेयर बोल दे रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली फाइनल जो रिजल्ट देता है मैक एड्रेस का देता है, मतलब ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बट फिर भी प्रोटोकॉल। या इसको हम और ऐसा बोल सकते हैं मोर एक्यूरेट, तो ये साइड हायर साइड, थोड़ा सा इसको मैं पेन की डेप्थ को बढ़ा देता हूँ, हायर साइड ऑफ डेटा लिंक लेयर। ठीक है, ठीक है। अब यूज क्या होता है वो भी लिख लेते हैं, फाइंड यूज टू फाइंड एड्रेस ऑफ डिवाइस फ्रॉम एड्रेस ऑफ डिवाइस, वैसे फाइंड एड्रेस ऑफ डिवाइस में मैक एड्रेस डिवाइस, ऐसा मैक एड्रेस ऑफ डिवाइस फ्रॉम IP एड्रेस। ठीक है, और इसमें जो अगला पॉइंट है उसमें हम लोग लिख सकते हैं मैप लॉजिकल एड्रेस लॉजिकल लॉजिकल एड्रेस इनटू करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग PONDING करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस। ठीक है, ये जो ऊपर जो लाइन लिखी है उसी को मैंने नीचे जो है दूसरी लैंग्वेज में लिख दिया है, वही चीज़, क्योंकि जो IP एड्रेस होता है उसको लॉजिकल एड्रेस जो बोलते हैं, और मैक एड्रेस जो होता है फिजिकल एड्रेस होता है, जो NAT डिवाइस का होता है। ठीक है, तो यानी ये कुछ ऐसे काम करता है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने का ट्राई करूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगी, ARP प्रोटोकॉल होगा, ARP प्रोटोकॉल ARP प्रोटोकॉल का आउटपुट क्या होगा, मैक एड्रेस होगा, मैक एड्रेस होगा, जो कि क्या है, फिजिकल एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। और इसको इनपुट में क्या मिलेगा, इनपुट में हम लोग को मिल जाएगा IP एड्रेस, IP एड्रेस। और जो IP एड्रेस होता है वो क्या होता है, हम लोग का लॉजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है, राइट। ठीक है, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बेसिक से क्वेश्चन है कि ARP यूज्ड फॉर, दो ऑप्शन है, ऑप्शन A ऑप्शन B, और ये MSQ है, MSQ। ठीक है, इसमें पहला है IP टू मैक एड्रेस, और यहाँ पे है मैक एड्रेस टू IP। सो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू होंगे, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक ऑप्शन ट्रू होगा ही, IP एड्रेस टू मैक एड्रेस, जो कि मैंने अभी अभी एग्जाम्पल बताया। तो क्या सेकेंड वाला ट्रू होगा, ये नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि इसका जो काम होता है वो क्या कौन करता है, वो RARP करते हैं। RARP होता है रिवर्स ऑफ ARP। ठीक है, तो वो उसका काम होता है मैक एड्रेस को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना। ठीक है, वैसे एड्रेस को कन्वर्ट नहीं करता, वो लिंक करता है, मतलब वो फाइंड करता है कि हम लोग का मैक एड्रेस ये है, तो उसके अकॉर्डिंग IP एड्रेस क्या होगा। ठीक है, तो बहुत लोग बोलेंगे MSQ था, तो और MSQ में तो एक से ही नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है कि MSQ में भी एक से ही हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब अगले हेडिंग डालते हैं इसी में, ARP पैकेट के बारे में। ARP पैकेट शॉर्ट में मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे ऑलवेज इनकैप्सुलेटेड, इनकैप्सुलेटेड CAP होगा ना, इनकैप्सुलेटेड, ऑलवेज इनकैप्सुलेटेड इनटू पेलोड, पेलोड फील्ड ऑफ फ्रेम। ठीक है, यानी ARP जो है वो हमेशा पेलोड फील्ड में ही होता है फ्रेम के। ठीक है, ठीक है, राइट। अगला पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें, अगला पॉइंट आ जाएगा ARP क्वेरी के बारे में। सो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ARP क्वेरी, ARP क्वेरी, क्वेरी या ऐसे बोलते हैं रिक्वेस्ट, ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये होगा जब भी किसी IP एड्रेस को यानी किसी होस्ट को किसी भी जो होस्ट है उसको अपने डेस्टिनेशन IP एड्रेस के अकॉर्डिंग उसका मैक एड्रेस चाहिए, तो क्या करो ब्रॉडकास्ट कर देगा ARP क्वेरी को। ठीक है, उस क्वेरी में क्या होगी, जो डेस्टिनेशन मतलब IP एड्रेस भेजेगा कि ये IP एड्रेस है, इसका मेरे को वो चाहिए मैक एड्रेस चाहिए, तो वो ब्रॉडकास्ट होगी सब जितने भी नेटवर्क में होस्ट होंगे सबके पास पहुंचेगी। तो जिसका वो मैक एड्रेस होगा वो जाएगा, वो अपना मैक सॉरी IP एड्रेस मैं क्या बोला फिर से बोला। तो सबसे पहले क्या होगा, ARP क्वेरी में कोई ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा पूरे नेटवर्क में। जो पूरे नेटवर्क में जब ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वो भेजा जाएगा। किसका होगा, जो इस होस्ट का हम लोग का IP एड्रेस से मैक एड्रेस कन्वर्ट कर, जब उसके पास वो पैकेट पहुंच जाएगा तो क्या करेगा, वो चेक करेगा इसमें जो क्वेरी में जो IP एड्रेस लिखा गया है वो तो मेरा IP एड्रेस है, जो उसका IP एड्रेस है वो क्या करेगा, उसका वो ARP प्रोटोकॉल कॉल करेगा, जिससे क्या होगा उसका मैक एड्रेस मिल जाए, तो अपना मैक एड्रेस जो है वो पैकेट में भेजेगा, वो भेज देगा वापस। ठीक है, इससे क्या होगा, जो मैक एड्रेस मिल जाए और जो बाकी सब जो रहेंगे होस्ट नेटवर्क में वो उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ होता है। एक मिनट, हाँ, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो होगा वो क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। क्योंकि जब भी कम्युनिकेशन होता है वो तो बताया ना मैं कि जब इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या मैक एड्रेस ऑलवेज यूज होता है। जब मैक एड्रेस हम लोग ARP क्वेरी के लिए भी तो मैक एड्रेस यूज करेंगे, तो कौन सा मैक एड्रेस यूज करें, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस को ऑल FF होगा। तो यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी F, फिर F, फिर F, F, F कितना हो गया, 1 2 3 हो गया ना, और टोटल 6 होता है। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या होगा, ऑलवेज या ऑल 48 बिट्स आर 1। ठीक है, इसी इसी मैक एड्रेस को हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। और क्वेरी में क्या होती है, इसमें क्वेरी में होगा डेस्टिनेशन IP एड्रेस जिसको हम लोग मैक एड्रेस कन्वर्ट करना है, मैक मैक एड्रेस। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ARP क्वेरी गई तो क्वेरी का रिप्लाई आएगा, रिप्लाई कौन करेगा, जिसको हम लोग ने ARP रिक्वेस्ट भेजा है, ARP रिप्लाई। ये होता है ऑलवेज यूनिकास्ट, ऑलवेज यूनिकास्ट। क्योंकि देखो
जब मेरे को एक ARP रिक्वेस्ट भेजा, ARP रिक्वेस्ट भेजी, तो उसमें क्या, जो सेंडर होगा वो खुद का मैक एड्रेस भी लिख के भेजेगा। जब मुझे पता है कि ये मैं रिप्लाई जो है मेरे को किसको भेजना है, तो मैं ब्रॉडकास्ट क्यों करूँगा। जो क्वेरी है उसको ब्रॉडकास्ट इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि उसे पता ही नहीं था ना कि किसका मैक एड्रेस क्या होगा, सिर्फ हम लोग को IP एड्रेस पता था। तो उस IP एड्रेस के अकॉर्डिंग जो नेटवर्क एड्रेस है, उस IP एड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी हम लोग का मैक एड्रेस, वो हम लोग पता नहीं था। तो मैक एड्रेस जानने के लिए तो हम लोग क्वेरी कर रहे थे कि मैक एड्रेस हम लोग पता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब जगह भेज देंगे मैसेज। जिसके पास जिसका भी वो IP होगा वो अपना मैक एड्रेस जो है भेज देगा इधर। इसलिए ब्रॉडकास्ट कर रहा है। जब डेस्टिनेशन एज अ डेस्टिनेशन उसे पता है ना किसने क्वेरी भेजी है, जब उसने क्वेरी भेजी किसको पता है, तो क्या करे, यूनिकास्ट करे डायरेक्टली। क्या होगा, जैसे होस्ट A और B को मैसेज कर रहा है, तो होस्ट ए बी को कैसे मैसेज करेगा, वो उसे पता नहीं बी का मैक एड्रेस का, तो ब्रॉडकास्ट करता है। जब बी के पास जो क्वेरी जाएगी, बी को पता है ना कि ये जो क्वेरी है वो होस्ट ए ने पूछी है, तो वो होस्ट ए को सेपरेटली मैसेज भेज देगा। ठीक है, यानी जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा क्वेरी रिप्लाई में, वो सोर्स होस्ट का होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या किसका होगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जिसने क्या क्वेरी की है, वो होगा मैक एड्रेस ऑफ होस्ट हो 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 रेस क्वेरी ऐसे बोलते हैं, रेस QUERY क्वेरी, रेस ARP क्वेरी ऐसे बोलते हैं ना, ARP। ठीक है, ये चीज हो गया। राइट, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। अब ये क्वेश्चन ये है कि इसमें हम लोग को दो स्टेटमेंट दिए, हम लोग बताना है दोनों में से कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है। हो सकता है दोनों ट्रू, हो सकता है दोनों फॉल्स हैं। तो एक स्टेटमेंट वन है जो हम लोग से बोल रहा है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ ARP रिप्लाई इज ब्रॉडकास्ट। ठीक है, यानी क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ एन ARP क्वेरी, ARP क्वेरी ऑलवेज ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। और एक जो है स्टेटमेंट टू है, वो उसमें कहा जा रहा है कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ एन ARP ऑफ एन ARP रिक्वेस्ट ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, ये है। ठीक है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले मैं दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ, तो सोचते रहे क्या करना है। बाकी मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, तो सोचते सोल्यूशन बोल रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसमें क्या, सपोज होस्ट एक्स है, यहाँ पे क्या, होस्ट एक्स, होस्ट है, होस्ट एक्स विश या विशेस टू फाइंड मैक एड्रेस ऑफ होस्ट वाई, मैक मैक एड्रेस ऑफ होस्ट वाई इन इट्स सबनेट, इन इट्स सबनेट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कुछ ऑप्शन दिए गए, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑप्शन ए है, उसमें क्या होगा, एक्स सेंड ARP रिक्वेस्ट पैकेट विथ ब्रॉडकास्ट। यहाँ पे होगा एक्स सेंड ARP रिक्वेस्ट विथ ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस, IP इन इट्स लोकल सबनेट, सबनेट। और यहाँ से बी ऑप्शन है, एक्स सेड पैकेट रिक्वेस्ट, सॉरी ARP रिक्वेस्ट एक सेकेंड, यहाँ पर ये काम करता हूँ ना, इसको मैं लिख ही लेता हूँ, हटाओ। यहाँ पे क्या होगा, एक्स सेंड ARP रिक्वेस्ट टू लोकल गेटवे, लोकल गेटवे या लोकल गेटवेज मैक एड्रेस विथ विथ देन फाइंड मैक एड्रेस ऑफ मैक
एड्रेस ऑफ वाई एंड सेंड टू एक्स। बी है, सॉरी बी हो गया ना, सी है, उसमें क्या होगा, ए आर पी रिक्वेस्ट विथ ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस इन इट्स सबनेट, इन इट्स सबनेट। और ये ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन डी हम लोग को दे दिया गया है यहाँ पे, ए आर पी रिक्वेस्ट टू दी लोकल गेटवे गेटवेज आईपी एड्रेस देन फाइंड मैक एड्रेस ऑफ वाई एंड सेंड टू एक्स। ठीक है, तो अब इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन था जिसमें क्या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया था, इसमें देखते हैं। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ एन एआरपी क्वेरी इज ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। ये तो मैंने बताया ना, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का हम लोग फाइंड करना है तो ब्रॉडकास्ट ही करना पड़ेगा। हम लोग तो ये पता ही नहीं है ना किसका मैक एड्रेस हम लोग फाइंड करें, मतलब और किस आईपी के, मतलब आईपी तो पता है बट ये नहीं पता ना कि किसका मैक एड्रेस। हम लोग ब्रॉडकास्ट करने के लिए भी, मैसेज को सेंड करने के लिए आईपी मैक एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, बट हम लोग को मैक एड्रेस ही तो फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैक एड्रेस की जो पैकेट होते हैं उसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, यानी ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस यूज करते हैं, सबके पास पहुंच जाएगा। और सब चेक करेंगे जिसमें रिक्वेस्ट में जो आईपी लिखी हो मेरी आईपी है कि नहीं, अगर उसकी आईपी होगी तो अपना मैक एड्रेस लिख के भेज देगा, नहीं होगी तो उस पैकेट इग्नोर कर देंगे। तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। अब दूसरा है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ एन एआरपी रिक्वेस्ट ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। तो रिक्वेस्ट, सॉरी यहाँ पर रिप्लाई होगा, मैंने तो उसे गलत लिख दिया, एआरपी रिप्लाई, राइट, हाँ रिप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसकी बात करते हैं। तो अगर जब रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई में हम लोग पता होता है किसको रिप्लाई करना है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, हम लोग क्या है, इसको ब्रॉडकास्ट नहीं करते, यूनिकास्ट करते, तो ये तो गलत हो जाएगा, सिर्फ S1 ट्रू होगा। फिर उसके बाद आते हैं होस्ट एक्स विशेष टू फाइंड मैक एड्रेस ऑफ होस्ट वाई, यानी एक नेटवर्क है जिसमें होस्ट एक्स है और होस्ट वाई इसी के सबनेट का पार्ट है, और वो फाइंड करना चाह रहा है वाई का क्या बोलते हैं मैक एड्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स सेंड करें एआरपी रिक्वेस्ट, बिल्कुल ट्रू बात है क्योंकि हम लोग को फाइंड करना है विथ ब्रॉडकास्ट आईपी। तो ब्रॉडकास्ट आईपी वर्ड है ये गलत है, क्योंकि हम लोग जब भी सबनेट में कम्युनिकेशन करते हैं, मैंने बोला मैक एड्रेस का यूज करते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक्स सेंड एआरपी रिक्वेस्ट टू लोकल गेटवे मैक एड्रेस, बट देखो एआरपी लोकल गेटवे मैक एड्रेस, ये गलत बात है, ये ब्रॉडकास्ट करते हैं लोकल गेटवे मैक, सॉरी लोकल गेटवे वाला डिफॉल्ट गेटवे जो कि जनरली हम लोग का राउटर होता है। सो राउटर का अगर हमको भेजेंगे तो राउटर खुद का बता पाएगा और किसी का नहीं बता पाएगा, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि हम लोग इसको नहीं करते, हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो एआरपी ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस टू इन सबनेट, तो ये वाला ब्रॉडकास्ट वर्ड है और ये क्या सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, फिर से लोकल गेटवे, इसमें आईपी एड्रेस जो होगा लोकल गेटवे, तो दोनों ही गलत हो गए, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है, सिर्फ राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आ जाते हैं एआरपी टेबल देख लेते हैं, अगला टॉपिक जो है हम लोग एआरपी का, वैसे लास्ट टॉपिक है ये, तो इसको देख लेते हैं एआरपी टेबल, एआरपी टेबल, राइट, ठीक है। तो एआरपी टेबल का यूज क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं यूज टू कीप कीप द रिप्लाई ऑफ एआरपी क्वेरी। कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग बार बार, जैसे होस्ट ए है, ठीक है, वो होस्ट बी को बहुत सारे मैसेज सेंड कर रहा है, तो क्या करे बार बार जो है एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, वो क्या करे एक बार जनरेट कर लेगा और टेम्परेली स्टोर कर लेगा उस डेटा को। जैसे हम लोग का सीपीयू में कैश मेमोरी होती है या फिर वेब ब्राउजिंग में जो लॉक्स होते हैं वो मेंटेन्स होते हैं, वो किस लिए होते हैं, वो इसीलिए मेंटेन होते हैं ताकि बार बार हम लोग क्या रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़े
हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम जनरली यूज़ करते हैं हर बार, जो यूज़ करने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, वो ऑलरेडी स्टोर होते हैं। सिमिलरली कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। जो अब जैसे होस्ट ए होस्ट बी को बार बार मैसेज सेंड कर रहा है, तो उससे बार बार क्या होगा, होस्ट बी के मैक एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, तो बार बार क्या क्वेरी जनरेट करेगा, ब्रॉडकास्ट हो गया, फिर रिप्लाई आएगा उसमें, फिर उसके बाद पता चलेगा, फिर सेंड होगा, ऐसे बहुत टाइम लग जाए। तो क्या होता है, होस्ट ए क्या करेगा, वो अपने मेमोरी लोकेशन पे कहीं भी होस्ट वो अपना ARP क्वेरी का जो रिस्पॉन्स होगा वो स्टोर कर लेगा टेबल फॉर्मेट में। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेटवर्क में हम लोग, जैसे अभी हम लोग राउटिंग टेबल पढ़ा है, फिर हम लोग स्विचिंग टेबल पढ़ेंगे, ये सब हाँ स्विच टेबल भी पढ़ेंगे, तो उसको जब पढ़ेंगे तो उसमें भी सेम काम होता है। ऐसे यहाँ पे भी होगा कि ARP क्वेरी जो आएगा उसका एक टेबल फॉर्म में स्टोर कर लेंगे, और जब भी जरूरत होगी वही टेबल का यूज़ करेंगे, इससे हम लोग IP एड्रेस से मैक एड्रेस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेरी फॉर सम टाइम, ठीक है, हमेशा के लिए नहीं होता, टेम्परेरी होता है ये, सम टाइम। ठीक है, तो ये टेबल फॉर्मेट कैसा हो तो वो मैं बता दे रहा हूँ। तो मैं होस्ट ए का ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, ये क्या है, होस्ट ए, ARP टेबल, ARP टेबल। ठीक है, तो इसमें भी 3 कॉलम्स होंगे, मेनली 3 कॉलम्स होंगे इसमें। तो जो पहला कॉलम होगा वो किस लिए होगा, वो IP एड्रेस के लिए होगा। दूसरा कॉलम क्या होगा, उसके मैक एड्रेस के लिए। जो तो थर्ड कॉलम किस काम आएगा, वो आएगा DTL, टाइम टू लीव के लिए, कितनी देर तक एंट्री स्टोर रहेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, IP एड्रेस हो जाएगा, IP एड्रेस, यहाँ पे हम लोग का मैक एड्रेस हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का TTL हो जाएगा। जैसे पहली एंट्री क्या हो सकती है, मान लेते हैं होस्ट बी की हो सकती है एक, होस्ट बी के यहाँ पे IP एड्रेस होगा, और यहाँ पे होस्ट बी का क्या हो जाएगा, जो भी मैक एड्रेस होगा। और टाइम टू लीव हमारे T1 टाइम के लिए एंट्री स्टोर है। सिमिलरली हो सकता है डिफॉल्ट गेटवे जो कि राउटर होता है, तो राउटर का भी हो सकता है स्टोर हो, वो यहाँ पे IP हो जाएगा, फिर यहाँ पर राउटर का मैक एड्रेस हो जाएगा, राउटर का मैक एड्रेस हो गया, और ये हो सकता है T2 टाइम के लिए स्टोर हो। ठीक है, ऐसे ही एंट्रीज हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हम लोग का ARP फिनिश होता है। अब लोग अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ने से पहले एक काम का छोटा सा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, तो जिससे क्या होगा, वो समझने में ईजी होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, IPv4 एड्रेस की बात करते हैं। ठीक है, IPv4 एड्रेस की अगर मैं बात करूँ, तो IPv4 एड्रेस जो होता है कितना, 32 बिट का होता है, 32 बिट्स। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं, राइट। अब ये 32 बिट का IP एड्रेस होता है, ये क्या होता है, देखिए, जो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो IPv4 एड्रेस होता है उसमें जो 32 बिट की रेंज होती है, सो 32 बिट में मैक्सिमम कितने IP असाइन हो सकते हैं, 2 की पावर 32 IP असाइन हो सकते हैं क्या, अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूँ, क्योंकि IP एड्रेस जो होता है वर्ल्ड वाइड यूनिक होता है, तो मैक्सिमम कितने हम लोग होस्ट असाइन कर सकते हैं, वो 2 की पावर 32 असाइन कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे लिमिटेशन है, हम लोग का जो होस्ट है इसमें बहुत ज़्यादा हो गए उससे। तो अब इस केस में क्या करते हैं, इस केस में 2 सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, वेरी लिमिटेड, इसमें जो प्रॉब्लम है यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रॉब्लम यहाँ लिखता हूँ, इसमें जो प्रॉब्लम है, वेरी लिमिटेड, लिमिटेड IP रेंज, IP रेंज बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। करंटली जो हम लोग वर्ल्ड वाइड जितने भी हम लोग पास होस्ट हैं, उतने IP एड्रेसेस नहीं है हम लोग के पास। तो इसके लिए सॉल्यूशन जो प्रोवाइड किया गया है, तो इसके लिए मैं सॉल्यूशंस की बात करूँ, तो इसका जो सॉल्यूशन आया है वो आया है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या आया वो मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, इसके एक्चुअली 2 सॉल्यूशंस आए हैं। ठीक है, इसका पहला सॉल्यूशन और एक दूसरा सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन जो क्या है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, टेम्परेरी सॉल्यूशन है। तो इसमें फर्स्ट सॉल्यूशन क्या, वो है नेटवर्क, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, जिसका नाम है N80, N80। ये एक डिवाइस होता है जो कि एक नेटवर्क में लगा होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी ऐसा मैं बेसिक अभी रिटर्न बेसिक बता देता हूँ कि हो जाएगा शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, राइट। और दूसरा क्या होता है, अभी जो हम लोग का नया IP आया है IPv6, जो कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया वर्ल्ड वाइड, बट अभी भी क्योंकि हम लोग बहुत सारे जो डिवाइसेज है वो IPv6 के लिए कंपेटिबल नहीं है,
इसीलिए अभी भी हम लोग IPv4 ही यूज़ कर रहे हैं, पर धीरे धीरे IPv6 में हम लोग शिफ्ट करेंगे। 128 क्या होता है इसमें, बिट्स होते हैं, बिट्स, ठीक है। और ये क्या परमानेंट सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन। तो IPv4 में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको सबसे पहले क्या सोल्यूशन है, वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन NAT डिवाइस। NAT डिवाइस क्या कहते हैं, नेटवर्क होता है, पर नेटवर्क का IP एड्रेस जो होता है वो चेंज कर देता है। कैसे होता है, जैसे मैंने जब पढ़ाया था कि जो IP एड्रेस होगी, जो क्या होता है नेटवर्क लेयर में जो भी IPv4 एड्रेस होता है, उसमें जो डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस होता है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, राइट। वो केवल एक डिवाइस चेंज कर सकता है जिसका नाम था NAT डिवाइस, जो मैंने बोला था कि हम लोग पढ़ेंगे। NAT डिवाइस ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि चेंज कर सकता है। तो ये क्या करे, सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेस को चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा, फायदा क्या होगा, वो सब क्या हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट NAT डिवाइस एक सोल्यूशन ही समझ, ये इतना काफ़ी है फिलहाल के लिए। और दूसरा क्या होता है, IPv6 एड्रेसिंग होता है। तो IPv6 एड्रेसिंग अगर यूज़ करें तो 128 बिट का IP एड्रेस होगा, तो ये परमानेंट सोल्यूशन है। अब जब भी हम लोग क्या IPv6 पर 100% हर डिवाइस में IPv6 हो जाएगा, तो हमने NAT डिवाइस का यूज़ करना ही बंद कर देंगे, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं हो। NAT डिवाइस जस्ट हम लोग टेम्परेरी बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, जब तक कि IPv6 ऐप फुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, ठीक है। तो फिर आज के लेक्चर को यहीं पे हम लोग एंड करेंगे, और कल के लिए जो हम लोग स्टार्ट करने वाले वो है NAT डिवाइस, राइट। NAT, इससे क्या हम लोग कल के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।